Hello everyone, I am Sandeep Pandey and welcome with the 10th part of the videos of the quantum number Z effective। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा Z effective with detailed analysis and questions। और इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो शुरू से देखना है स्टार्ट करें, क्योंकि सभी टॉपिक एक दूसरे से लिंक होते हैं और जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अगर इससे आपको थोड़ी सी भी मदद मिलती हो तो वीडियोज़ को लाइक कर देना, और जिससे मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। क्वांटम नंबर पार्ट 10, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव से भी बोलते हैं। आखिर होता क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो वो देखते हैं। जैसे अगर मान लो एक एटम का स्ट्रक्चर बना है, ये न्यूक्लियस रहा और ये सारे ऑर्बिट हो गए। अब न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो ऑर्बिट में होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्जेस और इस पे पॉजिटिव चार्जेस। सो ये क्या करेंगे, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे वर्क करेगा। बट ये भी तो ध्यान देना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच तो रिपल्सन फोर्सेस भी लग रहा होगा। तो देखो, अगर एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए तो वहाँ से अट्रैक्शन भी हो रहा है और एक रिपल्सन भी हो रहा है। तो मेजर वर्क हो रहा है अट्रैक्शंस, बट स्मॉल अमाउंट में देख लिया जाए तो रिपल्सन भी हो रहा है। तो स्क्रीनिंग और द शील्डिंग इफेक्ट क्या बोलते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस से और द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस माइनस द फोर्स ऑफ रिपल्सन्स जो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है टेस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो उसको हम माइनस कर देंगे तो उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन इज मेजर्ड बाय द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस। तो इस तरीके से हम जो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस फील किया जाता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्जेस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, वो देखते हैं, जिसको हम जेड इफेक्टिव से जनरली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा, और जेड क्या होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट्स का, और ये सिग्मा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो फाइनली जेड इफेक्टिव अगर कभी भी पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर डायरेक्ट लिखेंगे उस एलिमेंट्स का एंड देन माइनस सिग्मा, बट और सिग्मा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए शील्डिंग इफेक्ट, पहले राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस एज सजेस्टेड बाय द स्लेटर्स इन द ग्रुप्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखा जाता है, किस ऑर्डर में। देखो एसपी का एक साथ में पेयर बना लिया जाता है। तो जैसे पहले तो 1s तो वो अकेला रहा तो वो खुद अकेला रह जाएगा, फिर एसपी देन डी रहा तो डी अकेले रहेगा ना, एसपी फिर डी एफ, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पेयर पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब आता है द फर्स्ट NSNP ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखा जाए तो जो उसका लास्ट होता है उसको n लिखा गया यहाँ पे, उससे पहले n-1 आता है, देन पहले n-2 n-3, ऐसे ऑर्डर में चला जाता है। तो इस तरीके से समझो कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखा हुआ है, तो हम इसको वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं सारे एलिमेंट्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स को। तो इफ जो लास्ट वाला NSNP है उसमें कितना 0.35 वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, वैल्यू देते हैं, और जो इससे पहले वाले n-1 सेल है उसमें 0.85, देन उससे पहले वाले जितने भी बचते हैं उसमें 1 रखते हैं पर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन एनी ग्रुप, यानी कोई भी ग्रुप में टू द राइट ऑफ द NSP, यानी इसके जो राइट ये है, वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं किया जाता। ठीक है, अब आता है यहाँ पे क्वेश्चंस कि हम कैसे सॉल्व करें। फाइंड द जेड इफेक्टिव फॉर द 2p इलेक्ट्रॉन्स इन द पोटेशियम। तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 एटॉमिक नंबर होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस पहले लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो इसको पहले अब फिर स्लेटर्स रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बना लिया, पहले हम ऐसे पेयर बना लेते हैं। जैसे एसपी का ये तो पहले अकेले ही रहता है, फिर एसपी एंड देन एस। अब बोला जा रहा है किसका, तो 2p का हमने मार्क कर लिया ये। अब बोला जा रहा है, ये हमने रूल पढ़ा कि जो राइट वाला पार्ट है शील्डिंग कांस्टेंट, जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन माना है उसके राइट के पार्ट को हम वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करते थे, ये वाला कट कर दिया गया। तब यहाँ से अब इसमें देखा जा रहा है कि 1 टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया 2p6 में से, तो 1 इलेक्ट्रॉन को तो माइनस कर दो तो कितना बचा, 5 और +2 7। तो अब सिग्मा की वैल्यू कैसे रखेंगे, अब जब इसको हम NSNP मान लिए तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0.35 × 7, 0.35 वैल्यू है। एंड देन उसके बाद n-1 ये रहा, n-1 में कितना 0.85, एंड देन उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। सो कितना वैल्यू हो जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0, एंड उसका वैल्यू कितना था, 1 रखा था, जैसे यहाँ पे 0.85 रखा है। सो फाइनली द सिग्मा वैल्यू इज 4.15 और जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू 19 -
415 यानी जेड माइनस सिग्मा। सो फाइनली द जेड इफेक्टिव वैल्यू यहाँ पे आ गया, और मैं यहाँ लिख कर इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपका टाइम सेव हो, ठीक है। रूल्स फॉर द 1s2 इलेक्ट्रॉन्स लाइक द He हीलियम लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2। अब बोला जा रहा है कि जैसे 1s2 अब सेकेंड है, तो यानी 1s2 जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम कैसे क्या रूल होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ऑलरेडी, तो एक और इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो बस वही दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शंस लगेगा उसका वैल्यू कितना कंट्रीब्यूशन होगा, 0.3। यहाँ पे कितना 0.35, 0.85 एंड 1, यहाँ पे 0.3 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हीलियम 24 है, इसका एटॉमिक नंबर 2, सो कितना हो जाएगा सिग्मा, 1 टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया तो 1 ही बचा, तो 1 इंटू 0.3, सो 0.3 जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस द 0.3, सो फाइनली 1.7 वैल्यू इज कमिंग इन। अब लिथियम आता है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, प्लस चार्जेस है, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। सो अगर हम 1 टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा रिमेनिंग, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.3। सो जेड इफेक्टिव विल बी व्हाट, 3 माइनस 0.3, यानी 3 क्या है एटॉमिक नंबर माइनस 0.3, सो फाइनली 2.7 वैल्यू इज कमिंग। अब बेरिलियम आता है, बेरिलियम का भी +2, तो यानी कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जेड कितना 4, तो यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2 में से एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 1 कितना हुआ, 1 ही हुआ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो द कितना वैल्यू कंट्रीब्यूट करेगा, 0.3, सो 1 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.3, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, सो द 4 माइनस 0.3 इक्वल टू 3.7। थर्ड वन इज द फॉर द एनडीएन एनएफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स का लेना है एनडीएनएफ से, तो उसके लिए 0.3 वैल्यू होगा, और जो रिमेनिंग होगा उसके लिए 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे क्रोमियम, एग्जाम्पल क्रोमियम जेड इफेक्टिव फॉर द 3D इलेक्ट्रॉन्स। क्रोमियम का देखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखेंगे, जो हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुका है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस में, ठीक है। सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, डी का पूछा है तो 1 टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा। अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो अब सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन 4 इंटू 0.35 जो हम यहाँ पे लिखे हैं, और जो बाकी बचा उसके लिए क्या करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 18 इंटू 1, सो सिग्मा विल भी कितना हो जाएगा, 18 प्लस 4 इंटू 0.35, सो द फाइनली वैल्यू इज द 19.4, एंड सो द जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर माइनस द सिग्मा, सो 4.6 विल बी द फाइनल वैल्यू। तो इस तरीके से हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आता है ऑप्शनल में, देखते हैं एक्साइटेड स्टेट, पहले देख लेते हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में हमें मालूम है कि जो एनर्जी का लेवल देखते हैं कि कौन सा एनर्जी किस ऑर्डर में होगा, तो 1 इज सबसे पीछे, देन 2s इज इक्वल टू 2p होता है, एंड देन उससे बड़ा 3s 3p 3d होता है, यानी सेल के अकॉर्डिंग होता है इसका एनर्जी लेवल, ठीक है। लेकिन मल्टी स्पीसीज में देखते हैं सब सेल्स के अकॉर्डिंग होता है, जैसे 1s 2s 2p, इस तरीके से। इसमें अगर देखा जाए, इसमें से यानी 1s से इसमें चला गया तो यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, और इसमें से ये 3p में चला गया तो यानी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा। लेकिन अगर मल्टी स्पीसीज में देखा जाए तो अगर 1s से 2p में चला गया तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा, और 1s से 2s में चला गया तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोला जाएगा। ये फॉलो करता है n+l रूल, और ये फॉलो करता है n रूल।